पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रमेश जॉब खोने के बाद अपने स्कूटर से घर आ रहा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में सस्पेंस, रहस्य और अचानक आने वाले मोड़ से भरी एक ऐसी कहानी पर चर्चा होगी जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ इंसान के दिमाग और उसकी मजबूरी के बीच की वो कश्मकश देखने को मिलेगी जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। इस रहस्यमयी कहानी का शीर्षक है अंधेरे जंगल में लालटेन। क्या ये लालटेन की रोशनी किसी उम्मीद की किरण है या फिर किसी बेहद खौफनाक खतरे का इशारा? आइए मिलकर इसका पर्दाफाश करते हैं। कहानी के मुख्य किरदार रमेश को तो हम जानते ही हैं। 35 साल का एक बेहद हैंडसम और आकर्षक नौजवान। लेकिन आज उसके चेहरे पर जॉब जाने की वो गहरी शिकन और दिन भर की थकावट बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रमेश अपने स्कूटर पर इस घने, काले और बिल्कुल सुनसान जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की खौफनाक परछाइयां हैं जो तेजी से पीछे छूट रही हैं। और रास्ता अभी बहुत लंबा है। ये कोई आम सफर बिल्कुल नहीं है। दिमाग में पहले से ही सुकून का नामो निशान नहीं है, बल्कि हजार तरह की चिंताएं दौड़ रही हैं। और उस पर से ये जानलेवा अकेलापन और रात का वो डरावना अंधेरा। ये पूरा माहौल चीख कर किसी आने वाले बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और तभी एकदम अचानक स्कूटर का इंजन एक जोरदार झटके के साथ पूरी तरह बंद हो जाता है। रमेश घबराहट और गुस्से में बड़बड़ाता है, अरे इसको भी अभी खराब होना था क्या? एक तो इतना घना जंगल, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, ऊपर से यहाँ कितने खतरनाक जानवर भी हैं। अब जरा रुककर इस खौफनाक स्थिति के बारे में सोचा जाए। एक तरफ उस सन्नाटे को चीरते हुए दम तोड़ते इंजन की वो आखिरी आवाज, और दूसरी तरफ रमेश की तेज होती धड़कनें। वो उस भयानक जगह पर बिल्कुल अकेला है। सच में इंसान जब अचानक खुद को एक ऐसी लाचार स्थिति में पाता है जहां से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, तो वो लाचारी और अकेलापन उस स्थिति को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि रमेश इस वक्त वास्तव में किन किन जानलेवा खतरों से घिरा हुआ है। पहला, आसपास मीलों तक कोई मैकेनिक नहीं है और उसका इकलौता सहारा यानी उसका स्कूटर अब पूरी तरह से बेजान हो चुका है। दूसरा, ये जंगल बेहद घना और डरावना है। हवा की साय और झिंगरों की तेज आवाज के अलावा वहां दूर दूर तक कोई आहट नहीं है, जो इस खौफ को 100 गुना बढ़ा रही है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है खतरनाक जंगली जानवरों की मौजूदगी। ये तीनों बातें मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही हैं जहां सीधे सीधे जान पर बनाई है। अब ये सिर्फ एक खराब स्कूटर का मामला नहीं रह गया है, ये अब जिंदा बचकर निकलने की एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। रमेश अभी सोच ही रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, तभी अंधेरे को चीरती हुई एक लालटेन की रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। और फिर एक बेहद अजीब कांपती हुई भारी आवाज गूंजती है, कौन हो बेटा, कहां से आए हो तुम? अचानक इस वीरान और डरावने जंगल में एक बूढ़ी औरत का यूं सामने आ जाना किसी भी आम घटना जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। उस औरत की आवाज में एक ऐसी अजीब सी कशिश और इतना खौफ है कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। और उस लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसके चेहरे की वो गहरी झुर्रियां किसी गहरे और खतरनाक राज की तरह लग रही हैं। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प और घुमावदार बात है वो ये कि रमेश के दिमाग में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। रमेश तो मानो पूरी तरह से सुन पड़ गया था। इतनी रात गए इस खौफनाक और घने जंगल में आखिर वो औरत कर क्या रही थी? क्या वो वहां पहले से घात लगाए खड़ी थी या फिर उसने रमेश को आते हुए देख लिया था? ये पूरी घटना जितनी अजीबोगरीब है उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। रमेश इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो बिना कुछ सोचे समझे सच सब कुछ उगल देता है कि कैसे स्कूटर खराब होने की वजह से वो इस मुसीबत में फंस गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे का रुख करती है। रमेश की सारी बातें सुनकर बूढ़ी औरत कहती है कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और ऐसे जंगल में अकेले भटकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसे अभी के अभी उसके साथ चलना चाहिए।
यहाँ पर रमेश का दिमाग तेजी से हर बात का आंकलन करता है। पहला, उसके खुद के घर का रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, तो पैदल जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरा, जंगल में चारों तरफ खतरनाक जानवर घूम रहे हैं, अगर वो वहां बाहर रुका तो पक्का मारा जाएगा। और तीसरा तथा आखिरी नतीजा जो उसके दिमाग में आता है वो ये कि इस अनजान औरत के साथ जाना ही उस पर सबसे सुरक्षित विकल्प लग रहा है। मजबूरी में लिया गया ये फैसला खतरे की बड़ी घंटी बजा रहा है। लेकिन फिर भी यही सब सोचकर रमेश उस औरत के पीछे पीछे चल देता है और कुछ ही देर में वे उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ हम एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस रहस्यमयी बूढ़ी औरत के उस अंधेरे घर के अंदर आखिर कौन से भयानक राज छुपे हैं? क्या उस अनजान औरत के साथ जाना वाकई में सबसे सुरक्षित विकल्प था, या फिर रमेश ने किसी बहुत बड़े और खतरनाक जाल में अपना कदम रख दिया है? उस खौफनाक घर में उस 35 साल के आकर्षक रमेश का आगे क्या अंजाम होने वाला है? ये सवाल वाकई रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। आज के इस विश्लेषण को यहीं पर विराम दिया जाता है ताकि इस रहस्य पर गहराई से विचार किया जा सके। कहानी के अगले पड़ाव पर जल्द ही चर्चा होगी, लेकिन तब तक के लिए इन सवालों पर गौर जरूर होना चाहिए।